है कि वहाँ पर कोई काम करा ले अधिकारियों से, वो तो सीधे कहते हैं कि अरे ये तो एक इनका तो भाव बनाने के लिए हमारे दलाल नेता सरकारी कर्मचारी जितने भी और वो हैं वो तो भाव बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, एक दूसरे के में काना पूछी। बरेली में आप आए और तमाम किसान जो है लोग यहाँ पर इस सूट का ज्ञापन है और क्या हमारी मांगे हैं अपना परिचय देते हुए। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष बरेली से सोमवीर सिंह नाम है हमारा। हमारी आज मंथली मीटिंग है, हर महीने ये मीटिंग होती है। हमारे किसानों की काफी समस्याएं हैं, जैसे धान और गेहूं सरकारी रेट एमएसपी रेट पर बिकता है, हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। उसी तरह हमारा मक्का बाजरा और सरसों की भी ऐसे ही हमारी सेंटरों सरकारी सेंटरों पर खरीद होनी चाहिए, सरकारी रेट पर खरीद होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या है यूरिया खाद नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, नकली दवाइयां मिल रही है। तो हमारी सरकार से मांग है भाई ऐसी क्या फीम होगी है एकदम इतनी कम होगी जिसका किसान मारे मारे घूम रहा है, कोई दुकानदार देने को तैयार नहीं है। देता है तो 266 रुपए का यूरिया का कट्टा है, कोई 350 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400 मांग रहा है। ये सरकार को भाई ऐसी क्या फीम होगी है यूरिया खाद जो हमें बिजाई के समय में ना डीएपी मिल रही, ना यूरिया खाद मिल रही, ना हमें अच्छी दवाई मिल रही, ना हमें अच्छे बीज मिल रहे। देखो सहयोग करना चाहिए सरकार को किसानों का, ये सहयोग नहीं है जो आप समय पर हमें खाद नहीं दे रहे, बीज नहीं दे रहे, डीएपी नहीं दे रहे। तो ये तो हमारी टांग है, जो हम तो पहले ही फैले हुए बैठे हैं। तीसरा हमारा सबसे आवारा पशुओं का, आवारा पशुओं ने पूरा देश का नाश कर दिया है। पूरे कस्बे में हर गली में खड़े हैं, जीटी रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उठा के जानवर लोगों को पटक रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, जान से चली जाती है, जान से मर जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई सरकार किस लिए होती है? सरकार के पास इतना मद है, इसे गौशाला बना के इसको सिस्टम से पूरे प्रदेश की जो गौएं हैं गौशाला में छोड़ना चाहिए, न कि खुले कम से कम एक गांव में 100 सवा गायें सवा झुंड के झुंड घूम रहे हैं। हमारी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तीसरा हमारा है सबसे ज्यादा तहसील में कहीं भी जाएं हम, अगर थाने के अंदर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऊंचे अधिकारी तो हमारी सुनवाई करते हैं, हमसे बात सुनते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी है जैसे लेखपाल है, अंश जितने भी है अंश गलत कर दिए उन्होंने, अपने घर बैठ के अंश निर्धारित कर दिए हैं। किसी की 4 बीघे जमीन है 2 बीघे कर दिया, 4 बीघे की जमीन को कहीं 6 बीघे कर दिया, कहीं 8 बीघे कर दिया, ये बहुत गलत है। अब जो सही करने के लिए किसी से 500 रुपए ले रहे हैं, किसी से 1000 रुपए ले रहे हैं, किसी से 2000 रुपए ले रहे हैं। थानों में जब तक जो पैसे दे देता है उसकी बात सही मानी जाती है, जो पैसे नहीं देता उसको गलत ठहराया जाता है। ओरिजिनल जो सही गलत है उसको गलत सही नहीं माना जाता। तो हमारी सरकार से मांग है भी कुछ तो ध्यान करो, इतना गदर तो हमने कभी भी नहीं देखा। चोर को शाह बना देते हैं, शाह को चोर बना देते हैं। जो किसी गलती करता, कोई दरखास्त देने जाता है सही आदमी, उसको तो अंदर बिठा लेते हैं, चोर को बाहर छोड़ देते हैं, जाओ भाई तुम घूमो। तो हम अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं देश में इस लोकतंत्र में लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखो, इस भ्रष्टाचार को खत्म करो और किसानों की सहायता करो। किसान ही देश है, इसी के साथ पूरा देश चलता है। जय हिंद जय भारत। चीनी में महंगी हुई है, इसको क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई चीनी महंगी हुई है तो क्यों नहीं गन्ना क्यों नहीं महंगा होया? भाई गन्ना का रेट तो वही तुम दे रहे हो पुराना, कभी 3 साल में बढ़ाते हो 20 रुपए, कभी 4 साल में बढ़ाते हो, कभी 5 साल में बढ़ाते हो। अगर वैसे तो ये चीनी का रेट बेतुका है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर दूसरा बढ़े तो गन्ने का रेट भी आज के टाइम में कम से कम 600 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए, इससे कम। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब तक हम धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, और बहुत ही जल्दी हम बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। आज हम जिला अधिकारी को ज्ञापन